बोलिए गोविंद भगवान की, प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। कोई उम्र नहीं होती है। भजन पूजा पाठ बचपन से ही करना चाहिए, क्योंकि मानव का जीवन ही भजन और पूजा पाठ करने के लिए बना था। आजकल हम देख रहे हैं इंसान समय यूं ही बर्बाद किए जा रहे हैं, लेकिन कभी ये कहता है भजन करे भरी जवानी में, और बुढ़ापा किसने देखा बीमारियों का घर होता है। कई बीमारियां घेरती हैं, कम दिखाई देना, कमर झुक जाए, घुटनों में दर्द, कानों से सुन नहीं पाओ, क्या फायदा है? बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दर्द कर नहीं पाओगे।
पूजा पाठ करना बचपन से ही करना चाहिए। और उठ जाते हैं इस शरीर, ये जो शरीर है ना, ये किराए का मकान है। इस शरीर के अंदर जो रह रहा है ना, जब ये शरीर पुराना हो जाता है, यानी किसी कपड़े को अगर आप पहनते रहो, पहनते पहनते जब वो कपड़ा पुराना हो जाता है, तब मन ऐसा करता है कि अब इस कपड़े को फेंक देना चाहिए, नए कपड़े धारण करने चाहिए। उसी तरह इस शरीर के अंदर जो रह रहा है, आत्मा जो है, जब शरीर पुराना हो जाता है, यानी ये कपड़े जब पुराने हो जाते हैं, शरीर रूपी कपड़ा, तो नए कपड़े को धारण करने का मन करता है। जब बुढ़ापा आता है, तब आत्मा परमात्मा से कहती है, परमात्मा अब तो इस मकान में रहते अच्छा नहीं लग रहा है। देखा जैसे ना कोई जबरदस्ती घर से भेज तो काय माता है बहनों, दो चार लोग बोल रहे हैं और सब बाकी भी चुपचाप बैठे हो, ऐसा तो नहीं है जबरदस्ती भेज दिया हो है? जैसे ना बुराई न मानी, इलेक्शन में जबरदस्ती बाहर से 500 रुपया पे भीड़ बुलाई जाते हैं, सो ऐसा बोल रहे हो जबरदस्ती जैसे किराए पे क्यों मारता हो? परीक्षक जी महाराज पहले तो हाथ ऐसे पकड़े हुए छोड़ो, ताली बजाओ धीमे धीमे, ताली बजा के बोलो बस पीले दुपट्टा वाली बेटिया गा रही, कोई ना गाएगा। अच्छा पीछे इतनी भीड़ है, कोई नहीं गाता, धीमे धीमे नेक संग रह दे
कि यहाँ सुखदेव जी ने किस प्रकार से अवतार लिया। एक बार बाबा नारद ने सोचा भोले बाबा और पार्वती में बहुत दिन से झगड़ा नहीं हुआ है, चलो आज भोले बाबा और पार्वती में झगड़ा करवाते हैं। बीड़ा लेके पार्वती के पास में पहुंचे। उस समय भोले बाबा कैलाश पर्वत पे नहीं थे। नारद ने ये कहा पार्वती भोले बाबा तुमसे बहुत कपट करते हैं। भोले बाबा की पत्नी पार्वती बोली नारद तुम ये क्या कह रहे हो? अरे भोले बाबा हमसे बहुत प्रेम करते हो, हमसे कभी झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं, कोई बात तुमसे नहीं छुपाते, बिल्कुल कोई बात नहीं छुपाते हमसे। पूछा अगर तुमसे कोई बात नहीं छुपाते हैं तो भोले बाबा की गर्दन में इतनी मुंडों की माला जो है ये सारे मूड किन-किने ये कभी बताया भोले बाबा ने तुम्हें? पार्वती कहने लगी नारद ये बात तो वास्तव में कभी नहीं बताई। नारद कहने लगे अभी तो कह रही थी कि बाबा हमसे कुछ छुपाते ही नहीं है। बोले ठीक है आज आने दो भोले बाबा को। आज हम सबसे पहले यही पूछेंगे कि भोले बाबा की गर्दन में इतने मूड किनके हैं। नारद तो चले गए और भोले बाबा जब घूम के आए तो पार्वती मैया जो रहे पीठ करके बैठ गई। भोले बाबा कहने लगे पार्वती क्या बात आज कुछ नाराज सी लग रही हो? पार्वती को घुमाने की कोशिश की, पार्वती फिर घुमा के बैठ गई। माताओं में ये आदत होती है, कभी कभी कई लोग ऐसी होती है नाराज हो जाती है तो बोलना बंद कर देती है। और अगर बोलते रहो तो तब तो पूछत ना कि क्या परेशानी है, क्यों नाराज हो? तो नाराजगी दिखाए हुए को एक नौ नियम है इनको, ना पूछोगे तो बोलना बंद हो जाए तब तक पूछोगे। तो पार्वती ने ऐसे ही करो, पार्वती मुंह फेर के बैठी गई। भोले बाबा बार बार पूछे लेकिन पार्वती कुछ बोले ही नहीं। भोले बाबा समझ गए कि यहाँ नारद जी जरूर आए होंगे और ये सब चाल नारद की लग रही है। उस समय पार्वती को फिर पूछा पार्वती आखिर हमसे कोई भूल हो गई तो हमसे बोल क्यों नहीं रही, क्या हो गया? पार्वती कहने लगी भोले बाबा चुपचाप रहो, हमें क्या पता था तुम हमसे इतना कपट करते हो। अरे आज वो नारद आए थे, नारद ने हमें बताया, तुमने तो आज तक हमें नहीं बताया। भोले बाबा कहने लगे क्या नहीं बताया? पार्वती बोली कुछ सोच के देखो तुमने हमसे क्या बात छुपाई। भोले बाबा कहने लगे पार्वती सब बात तो मैंने तुम्हें बताई है, ऐसी कोई बात नहीं जो हम तुम्हें न बताते हो। पार्वती कहने लगी अगर सब बात बताते हो तो तुमने हमें कभी ये नहीं बताया कि गर्दन में इतनी लंबी माला जो मुंडों की पहले हो, ये माला किनके मुंडों की है, कभी तुमने बताया? भोले बाबा कहने लगे बस इतनी सी बात पे नाराज हो गई तुम? ये जितने हमारे गर्दन में मूड है ना ये सब तुम्हारे मूड है। पार्वती कहने लगी बाजी बा भोले बाबा गुस्सा में तो नहीं कह रहे? पार्वती से कहा बिल्कुल नहीं, हम गुस्सा में क्यों कहेंगे, ये जितने मूड है माला में सब तुम्हारे हैं। कारण ये है कि हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हम तुमसे दूर नहीं रह सकते। तुम मर जाते हो तो तुम्हारे मूड को काट के हम इस माला में पुरो लेते हैं। पार्वती कहने लगी भोले बाबा हम इतनी बार मरे कि तुम्हारी गर्दन से पैरों तक माला पहुंच गई, लेकिन एक बात बताओ आप एक भी बार नहीं मरे? पार्वती से भोले बाबा ने की पार्वती हम अमर हैं इसलिए हम कभी मरे नहीं, और तुम दोबारा जब जन्म लेती रही तो हम तुम्हारे उस शरीर में जो मूड होता था उसे अपनी माला में पुरे लेते हैं। तो
पार्वती कहने लगी भोले बाबा अगर तुम नहीं मरते हो तो हमें भी नहीं मरना, अब हम मरना नहीं चाहते। भोले बाबा कहने लगे देखो हमने अमर कथा सुनी है इसलिए हम अमर हैं, और तुम्हें तो मरना जरूर पड़ेगा क्योंकि तुमने अमर कथा नहीं सुनी है। पार्वती कहने लगी भोले बाबा हमें अमर कथा सुनाओ। भोले बाबा कहने लगे देखो अमर कथा की चिंता न करो क्योंकि अमर कथा एकांत में एक पे एक जब हो तब सुनाई जाती है, और अमर कथा सुनाते वक्त किसी और ने अमर कथा सुनी तो उसका तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पार्वती कहने लगी कुछ भी करो बाबा बस हमें अमर कथा सुनाओ। राजा प्रिया बच्चा हट कर जाए हमें चंद्रमा चाहिए तो वह कैसे दिखाओ चंद्रमा दे तो राजहट तो राजटी होती है, और प्रिया हट तो देखो पार्वती नहीं करती। हमें अमर कथा सुननी है तो सुननी है। भोले बाबा ने कैलाश पर्वत पे खड़े होकर के इतनी तेज गर्जना की है जितने भी कैलाश पर्वत के जीव जंतु थे सब दूर भाग गए। शंख को बजाया सब जीव जंतु दूर चले गए, लेकिन एक तोता और तोती ने पेड़ में बिल बना के अपने अंडे को रखा था। गर्जना को सुन के तोता और तोती तो भाग गए, लेकिन वो अंडा जो था उस पेड़ के बिल में रखा रह गया। पार्वती से भोले बाबा ने की ठीक है पार्वती अब हम तुम्हें अमर कथा सुनाएंगे और तुम एकदम इस तरह से कथा को सुनना कथा का एक भी शब्द छूट न पाए, क्योंकि अगर तुम्हारा मन भटक गया तो तुम अमर नहीं हो पाओगे। पार्वती सोचने लगी बाबा तुम अमर हो तो अमर हम भी होंगे, हम चाहे एक पल के लिए आराम न कर पाए लेकिन हम अमर कथा सुन के रहेंगे। भोले बाबा बैठ गए। भोले बाबा ने की पार्वती देखो हम अमर कथा तो तुम्हें सुना रहे हैं लेकिन तुम हुंकरा देती रहना। हुंकरा अगर तुम देती रहोगी तो हमें ऐसा लगेगा कि तुम कथा सुन रही हो। पार्वती बोली ठीक है। पार्वती जो रहे इतने मन से कथा सुनी, इतने मन से कथा सुने, क्यों? क्योंकि उन्हें अमर होना था। किसी चीज में ज्यादा दिमाग लगा तो अक्सर नींद आने लगती है, क्योंकि दिमाग में जोड़ पड़ता है। अरे छोड़ो इधर अपने घरों में देख लो, माता बहनें सीरियल बहुत देखती हैं, नाटक। अगर कोई नाटक ज्यादा अच्छो आ रहा हो तो अटल को ना करें, न चाय पिए न रोटी खाए। अरे अबे हम नाटक चल लो, क्यों? क्यों गाँव में मन लगे रहे भैया। लोग पिक्चर देखते चाहे फोन स्विच ऑफ हो जाए लेकिन पिक्चर पूरी जब तक ना देख ले तो चैन। ऐसे पार्वती रहे। पार्वती जो थी वो अमर कथा के चक्कर में पागल हो गई। हम सोएंगे नहीं, हम अमर कथा सुन के रहेंगे। लेकिन जब ज्यादा ध्यान से सुनी तो दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ा तो पार्वती को नींद आने लगी। आंखों को मिला के फिर बैठना, फिर सुनने लगी। लेकिन पार्वती जो रहे नींद से बड़ी परेशान होने लगी। भोले बाबा इतने कथा सुना रहे और पार्वती का नींद में गुस्सा होने लगी। रिया भागी रिया काय को हमें अमर होने से बीच में तू रोड़ा बन रही है। एक बात कही है रिया, निदिया बाई के घर जाइए, निदिया बाई के घर जाइए और दिया काय को बीच में हमें परेशान कर रही है। अरे हट दूर चली जा। सुना है कि इसके पास नींद ज्यादा आती है जो भगवान का नाम नहीं लेता।
हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं। बोले लेकिन नींद ने आखिरकार उन्हें दबा दिया। पार्वती सो गई और जो तोते का अंडा जो रखा था वो हुकरा जो पार्वती दे रही थी वो हुकरा तोते के अंडे में से आने लगा। पार्वती एक और को लुढ़क गई नींद की वजह से। अब भोले बाबा ने आंख खोली तो देखी पार्वती सो रही है और आवाज कहां से आ रही? एकदम से चिल्लाए, कौन हो तुम जो हमारी अमर कथा चोरी करके सुन रहे हो? हमारी अमर कथा के चोर, जरा निकल गया देखे तू है कौन। जब तेज आवाज से चिल्लाए तो तोते का जो अंडा था वो फूट गया, उसमें से एक छोटा सा तोते का बच्चा निकला और भोले बाबा के क्रोध के भय से वो तोते का बच्चा भागने लगा। भोले बाबा पीछे पड़ गए, खड़े हो जाओ, हमारी अमर कथा चोरी करके सुनी तुमने। अरे चोर हो तो हम कभी बख्शते नहीं, तुम खड़े हो जाओ, जहाँ तक जाओगे हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो तोते का बच्चा जो था वो भागता चला गया। व्यास जी महाराज की पत्नी अपने महल के ऊपर खड़ी हुई थी, जमाई आई और जैसे ही जमाई ली तो वो तोती का बच्चा जो था डर की वजह से सुखदेव वो व्यास जी की पत्नी के मुंह के द्वारा उधर में चला गया। भोले बाबा व्यास जी के पास पहुंचे, व्यास जी तुम्हारे घर में हमारा चोर है, उस चोर को निकाल के लाओ। व्यास जी चक्कर में पड़ गए, क्या कह रहे हो बाबा, हम तो दरवाजे पे बैठे थे, तुम्हारा चोर कहाँ घुस गया, किधर से आ गया? तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी पत्नी के मुखार से उसने उधर में प्रवेश कर गया है। अब व्यास जी महाराज और चिंता में पड़ गए, ऐसा कौन सा चोर है जो पत्नी के मुंह में घुस के पेट में चला गया? बाबा तो एक काम करो, मैं अपनी पत्नी को ले आता हूँ, मेरी पत्नी को मार दो, तुम्हारा चोर मर जाएगा। भोले बाबा ने क्रोध में कह दिया ठीक है, अपनी पत्नी को बुलाओ। फिर दूसरे बात दिमाग में ये आई कि अबलाओं के ऊपर कभी इस तरह से हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। भोले बाबा कहने लगे व्यास जी मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं मारूंगा, हम यही तुम्हारे पास बैठ के इंतजार करते हैं, जब वो निकलेगा तब हम उसे मारने के बाद ही जाएंगे। भोले बाबा बैठ गए, महीने बीतने लगे, साल बीतने लगे, 4 साल बीत गए, लेकिन वो तोती का बच्चा व्यास जी की पत्नी के उधर से बाहर नहीं आया। नारद जी ने कहा, शंकर जी ने व्यास जी से कहा एक काम करो व्यास, अब काफी समय हो रहा है, जब वो तोती का बच्चा यानी हमारा जो चोर है वो निकले तब हमें खबर कर देना, तब तक के लिए हम जा रहे हैं। पार्वती अकेली पर्वत पे होगी। इधर पार्वती जो थी वो चिंता में पड़ गई, अरे मैंने तो भोले बाबा से कुछ कहा भी नहीं था, केवल हमने अमर कथा सुनने की जिद की थी, पता नहीं कहाँ चले गए। बैठी बैठी कैलाश पर्वत पे विचार करती है, न जाने कहाँ होंगे बाबा। कि मैंने कछुना कहीं सोचा, मैंने कछुना कहीं बात ना कहीं, और जुदाई की पीड़ा फिर
बाबा के इंतजार में बड़ी व्याकुल है। इधर भोले बाबा व्यास जी से कह के चले आए कि जब हमारा चोर निकल आए हमें खबर भिजवा देना। धीरे धीरे 12 वर्ष बीतने को आए हैं और 12 वर्ष बीतने के बावजूद व्यास की पत्नी के उधर से उस तोती के बच्चे ने बाहर आने का नाम नहीं लिया। व्यास जी ने खबर भेजी है, बाबा ये कैसा तुम्हारा चोर है, इतने 12 वर्ष व्यतीत हो गए अभी तक वो वापस लौटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो व्यास जी का आदेश पाकर खबर पाकर भोले बाबा गए हैं, व्यास की पत्नी को बुलाया है और कहा है हमारी अमर कथा के चोरी करने वाले चोर जो व्यास की पत्नी की उधर में जो तू पल रहा है, अगर तू अपनी खैर चाहता है और व्यास की पत्नी की खैर चाहता है तो बाहर निकला, अगर तू बाहर नहीं निकलेगा तो हम व्यास की पत्नी को भी तेरे साथ साथ मार देंगे। उधर से आवाज आई है, बाबा मैं तब तक नहीं अवतरित होऊंगा जब तक ये संसार में मोह और माया बनी रहेगी। एक पल के लिए ये संसार बिल्कुल निर्मोही कर दो, किसी को किसी से मोह न रहे। अगर मैं व्यास की पत्नी के उदर से पैदा हुआ तो व्यास जी को हमसे प्रेम हो जाएगा कि मेरा पुत्र है। व्यास की पत्नी कहेगी ये मैंने कोख में पाला है, इसलिए एक पल के लिए ये संसार ऐसा कर दो कि किसी को किसी से मोह न रहे। व्यास जी के यहाँ बाबा भोले बाबा ने एक पल के लिए संसार निर्मोही कर दिया। 12 वर्ष बाद व्यास की पत्नी की उदर से एक पुत्र पैदा हुआ। पैदा होने के तुरंत बाद जो बच्चे का नाड़ा होता है ये हाथ में पकड़ के व्यास जी के पुत्र सुख कहते हैं तोता को, सुख तोते का ही तो बच्चा था जो व्यास की पत्नी के उदर में चला गया। 12 वर्ष राम जब पैदा हुए तो नाड़ा हाथ में लेकर सीधे जंगल की ओर चले गए। रास्ता में जाकर के उस नाड़ा को तोड़ के किसी झाड़ी में फेंक दिया। जो अमर बेल होती है ये व्यास जी के नाड़े के द्वारा बनी है, ये व्यास जी का नाड़ा ही होता है। इस प्रकार से सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी जब बड़े हुए तो परीक्षित को जहाँ श्राप लगा है वहां पर पहुंचे हैं। परीक्षित को समझाया है, परीक्षित ये संसार ऐसा ही है, कोई जन्म लेता है कोई मृत्यु को प्राप्त होता है। समझाया है परीक्षित संसार में जैसो सपना नाम हरि को सपना
जवाब दिया है सुखदेव जी महाराज।